नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वाली क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का दिमाग यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ये छोटा सा चिप पूरे मशीन को कैसे कंट्रोल करता है और हर काम को तेज़ी से प्रोसेस करता है। तो चलिए जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके बिना कंप्यूटर अधूरा क्यों है। तो यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक्स लिख रखे हैं, यानी कि सीपीयू क्या होता है एंड पार्ट्स ऑफ सीपीयू एंड 3 फीचर्स ऑफ सीपीयू। यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स को यहाँ पर लिख रखा है, यानी 3 पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं। वैसे तो इसके 6 पॉइंट हैं, यानी कि हम इसके ऊपर 2 वीडियो बनेंगी। अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स को यहाँ लिख रखा है एंड 3 पार्ट्स को सेकंड वीडियो में वहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सीपीयू क्या होता है, व्हाट इज़ सीपीयू। तो यहाँ पर डेफिनेशन जान लेते हैं। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज़र के द्वारा जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यहाँ कुछ पॉइंटों की सहायता से जान लेते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एंड सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि यह यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा को और निर्देशों को प्रोसेस करता है। एंड यहाँ पर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है, सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड का मुख्य काम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना होता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है, सीपीयू का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, यूज़र को इनपुट लेकर आउटपुट में बदलने के लिए, एंड डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए। सीपीयू के अंदर एक छोटा पंखा लगा होता है, जो सीपीयू को ठंडा रखने में मदद करता है, ताकि सीपीयू बिना रुके काम कर सके। एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। सीपीयू में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिनका उपयोग जटिल गणनाओं यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हल करने के लिए किया जाता है। सीपीयू में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। पहले सीपीयू का आविष्कार रेडो फॉगन के द्वारा किया गया था, जिसे 1971 में इंटेल ने जारी किया था। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग होता है। जिस प्रकार मनुष्य बिना दिमाग के कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर भी बिना सीपीयू के कुछ नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पर कंप्यूटर मतलब सीपीयू के, यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं सीपीयू के, जैसे पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पर सीपीयू 3 प्रकार के होते हैं, कंट्रोल, मेमोरी, एएलयू। एंड मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इसकी सहायता से भी आप समझ सकते हैं। एक तरफ से इनपुट लेता है एंड एक तरफ से आउटपुट यहाँ पर ये निकालता है। इसमें ये एक सीपीयू है एंड कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है एंड मेमोरी यूनिट है। ओके, अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों को, उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य ठीक तरीके से हो सकें। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुख्य मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है और इसके बाद इन निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि के कार्यों को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड इसके बाद आता है, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। पहला हार्डवायर सीयू और माइक्रो प्रोग्रामेबल सीयू। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है। मेमोरी यूनिट का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। एंड इसके बाद है, मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करती है और मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी एंड एक सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है और मैंने इसमें भी थोड़ा थोड़ा लिख रखा है, बट मैंने उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड तो यहाँ बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होती है। एंड यहाँ बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यह वो मेमोरी होती है जिसे डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता, कैपेसिटी अधिक होती है, जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। अब बात करते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक और तार्किक यानी कि लॉजिक
कार्यों के लिए करने के लिए किया जाता है। अंकगणित कार्य में गुणा, भाग, जोड़, घटाव जैसे कार्य शामिल होते हैं और लॉजिक कार्यों में डेटा का चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना आदि कार्य शामिल होते हैं। एएलयू को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क मैथमेटिकल ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि यह गणित की कैलकुलेशन करने में मदद करता है। कंप्यूटर में एक प्रकार का ऑपरेशन कोड होता है जो एएलयू को बताता है किस समय में कौन सा कार्य को पूरा करना चाहिए। एंड इसके बाद है एक सीपीयू के अंदर एक से अधिक एएलयू हो सकते हैं। एंड अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड पॉइंट है, फीचर्स ऑफ सीपीयू, एडवांटेज ऑफ सीपीयू भी बोल सकते हैं इसको। सीपीयू की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसा कि स्पीड। सीपीयू के कार्य करने की गति काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि सभी सीपीयू तेज़ नहीं हो सकते क्योंकि सीपीयू की गति उसकी फ्रिक्वेंसी पर आधारित होती है। जिस सीपीयू की फ्रिक्वेंसी अधिक होगी उसकी स्पीड भी फास्ट होगी और जिसकी कम होगी तो उसकी स्पीड भी कम होगी। एंड अब बात करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू की सबसे छोटी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज़ होती है। सीपीयू इस मेमोरी का उपयोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करता है। एंड इसके बाद आते हैं कोर। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कोर लगे होते हैं जिसका उपयोग सीपीयू एक समय में कई सारे कार्य को करने के लिए करता है। प्रत्येक कोर की अलग अलग खूबियाँ होती हैं और प्रत्येक कोर के पास खुद की कैश मेमोरी होती है। कोर सीपीयू की काम करने की स्पीड को भी बढ़ाता है। एंड इसके बाद आता है हमारा मल्टीटास्किंग। सीपीयू मल्टीटास्किंग होते हैं, ये एक समय में कई सारे काम को एक साथ कर सकते हैं। एंड इसका फिफ्थ पॉइंट है पंखा। सीपीयू के अंदर एक छोटा पंखा लगा होता है जिसका यूज़ सीपीयू को ठंडा करने के लिए किया जाता है क्योंकि काम करते समय सीपीयू अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करता है जिसकी वजह से वह गर्म हो जाता है। यदि सीपीयू अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है तब वह ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए सीपीयू में पंखे का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया सीपीयू कंप्यूटर का अहम हिस्सा है और यह आपके सिस्टम को चलाने के लिए में क्या भूमिका निभाता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था पहला पार्ट एंड हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सीपीयू वर्किंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ सीपीयू। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।